ड्राइवर को बोलती हूँ। अरे वाह। हाय। हेलो। कब से कॉल्स कर रही हूँ, लगता है काफी मसरूफ थे। Oh, I'm sorry. I think phone. इट्स ओके। तुम बिजी थे, मुझे नजर आ रहा है। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो मुझे तुम दोनों से बातें करनी है। एक मिनट, इससे क्या बात करनी है तुम्हें? वाओ, इतनी पोजेसिवनेस। What? वो एक्चुअली परेशान है, इसलिए कह रहा हूं। परेशान तो है, रोई भी है, और यकीनन आंसू तुमने ही साफ किए। इनफ। तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो, उसे जाने दो। रुको, तुम हमारे बीच में फसाद डलवा के कहां जा रही हो तुम? हीमा देखो, तुम दोनों के बीच में जो भी चल रहा है प्लीज मुझे सबसे दूर रखो। इतनी मासूम हो नहीं तुम जितना बन रही हो। जिस तरह तुमने मेरे फियांसे को फंसाया है ना, सब समझती हूं मैं। पागल नहीं हूं मैं। इनफ। बस अब बहुत हो गया। वही तो मैं कह रही हूं सलमान, कि बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा। तुम्हें आज फैसला करना होगा, या तो मैं या ये चीप लड़की। What? What the hell, हीमा? तुम्हें अंदाजा है तुम क्या फजूल बात बोल रही हो? सलमान, मैं फजूल बात नहीं कर रही। देखो सलमान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि तुम इस जैसी लड़की के जाल में फंसो। ये अपनी मजबूरी का नाटक करके ना तुम जैसों को फंसाती हैं। बहुत टैलेंटेड होती है ये, इनको। इनफ। अब तुम हद से बढ़ रही हो। हीमा, मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे से दूर रखो। यही तो मसला है ना, तुमने हमारी पर्सनल लाइफ रहने ही कब दी है? हीमा, मैं तुमसे कह रहा हूं चुप हो जाओ, वरना क्या? हाँ, क्या कर लोगे तुम? वैसे मानना पड़ेगा, कैसे मेरे फियांसे को कंट्रोल किया हुआ है। और देखो, आंसू तो ऐसे आ रहे हैं जैसे कितनी मासूम हो, बट हो तो तुम वो दो कौड़ी की लड़की। Just shut the hell up! सलमान, calm down. तुम इसकी वजह से मुझ पे शाउट कर रहे हो? इसमें आप प्लीज जाइए यहाँ से। तो ये सारा तमाशा ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम यहीं खड़ी रहोगी। हीमा, यश में आप जाओ प्लीज। और मेरी बात सुनो तुम। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और अब मैं भूलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। Got it? जी, मैं समझी नहीं, आप कौन से इरादों की बात कर रहे हैं? समझाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरी दौलत पे तुम अयाशी करोगी? नहीं, भूल जाओ ये तो। देखें, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अच्छा, अभी नहीं चाहती तो तुम्हारा मियाँ तुम्हें बंगले नाम लिख लिख के दे रहे। चाहोगी तो क्या होगा?
एक बात बता दूं तुम्हें, अपने पैसे पे तुमको और तुम्हारे खानदान वालों को हरगिज अय्याशी नहीं करने दूंगी। इस बात की इजाजत मैं हरगिज भी नहीं दूंगी। और आप प्लीज खालिद से बात करिएगा इस बारे में। खालिद से भी कर लूंगी बात। अभी तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए आई हूं। ये जो घर है ना, इसमें जो कुछ है वो सब मेरा है, और वो जो बिस्तर है ना सारा दिन जिसमें तुम लौटती हो, वो भी मेरे बाप का दिया हुआ है। मुझसे ज्यादा चालाकियां करने की जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैंने कहा ना, आपको जो बात करनी है खालिद से करें, और प्लीज अभी आप मुझसे बहस मत करें। तुम्हारी औकात हैसियत क्या है तुम्हारी कि तुम मुझसे इस जबान में बात करो? बीवी हूँ मैं खालिद की, और जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है। तुम्हारी जबान मुंह से निकाल कर खींच के फेंक दूंगी। नजरें हमारे शौहरों पे होती है, हमारी भाभी शहजाद पे। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ो शहजाद मुझे, छोड़ दो मुझे। इससे पहले मेरा मियाँ थी ना, अब मेरी दौलत के पीछे पड़ गई। शहजाद, मेरा मियाँ इसको इतने बड़े-बड़े गिफ्ट दे रहा है, हालांकि खालिद ने मुझे तो कभी ऐसा कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। क्यों ना मैं इसको मार दूं जान से? नहीं छोड़ोगे? भाभी छोड़े आप, ये पाप नहीं! कर रहे हैं, ये कोई तरीका है? हटो हटो, जेलस औरत, सिर्फ जेलसी हो। लाइबा लाइबा लाइबा, ठीक तो हो? उठो। इसको अगर कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। आजा बैठ जा, आजा। ठीक हो तुम? ठीक हो ना? सब ठीक तो है ना? अब देखे ना, जब देखो लाइबा बीबी के नखरे ही उठाते रहते हैं। और वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने ना उनकी बातें सुन ली थी छुप छुप के। लाइबा बीबी की अम्मा को ना उनके अब्बा ने तलाक दे दी है। क्या सच कह रही है तू? हाँ, 100% सच बोल रही हूँ मैं। मैंने खुद इन कानों से सुना है। और अभी वो गई हैं अपने अब्बा के घर, अपने अब्बा और अपने भाई से मिलने। अच्छा, तो ये बात है। इसीलिए इतने दिनों से सबकी हरकतें मशकूक लग रही थी। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जो लोग दूसरों का घर बर्बाद करते हैं ना, उनके भी घर कभी नहीं बसते। वही तो ना जी, अब आप में क्या कमी थी? और औलाद में देर सवेर तो हो ही जाती है, ये तो अल्लाह की तरफ से होता है, इसमें इंसान की क्या गलती। लेकिन अब तू देखना पड़ी कि मैं करती क्या। जिसने मेरी खुशियां छीनी है ना, मैं भी उसकी हर खुशी छीन लूंगी। वैसे आप करेंगी क्या? बस तू देखती जा, देखती जा। वजाहत आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। वो बहुत लालची आदमी है, वो फिर से आएगा, फिर मैं क्या करूंगी? इट मीन्स कि आप नहीं आ रहे हैं, है ना? ओके, ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं खुद डील कर लूंगी। बाय। सब कुछ खुद डील करो। बैठ गए हैं बाहर जा। बिजनेस बिजनेस, सादिया बिजनेस। नैना ये नैना हुए अश्कबा। अरे सलमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठ। नहीं आंटी, मैं बैठने नहीं आया हूँ, मैं ये लेने लगा। ये क्या है? ये रिंग है आंटी। मैं ईमा से एंगेजमेंट खत्म कर रहा हूँ। आर यू मैड?
पागल हो गए हो? जी तुम क्या कह रहे हो? देखो सलमान, मैं तुमसे इसी सिलसिले में बात करना चाह रही थी। देखो ना, अब ये इतने छोटे छोटे झगड़ों में इतने बड़े बड़े फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं लिए जाते हैं। आंटी, ये डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ के लिया। सलमान, तुम जानते हो इमा ऐसी ही है। अब इतने छोटे से झगड़े के लिए, इतनी छोटी सी बात के लिए रिश्ता थोड़ी ना खत्म करते हैं। आई एम सॉरी आंटी, ये बात शायद ईमा के लिए छोटी होगी मगर मेरे लिए नहीं। मगर सलमान बेटा, तुम्हें पता है कि इमा मैं ये डिसीजन ले चुका हूँ, मैं ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। खुदा हाफिज। सलमान, सलमान, किस लड़की को? यशमिया को। क्यों निकाल दूं? इतनी मेहनती लड़की है, सारे ऑफिस का काम संभाल रखा है उसने। और सच्ची बात तो ये कि इतने कम पैसों में मुझे इतनी अच्छी लड़की तो मिलने वाली नहीं है। मॉम, ये सब मुझे नहीं पता, आप बस उसे ऑफिस से निकाल दें। मेरी जान, उसको निकालने की कोई वजह तो होगी ना? मॉम, मैं नहीं चाहती कि सलमान और उसका इंटरेक्शन हो। I just don't like her. डार्लिंग, तुम इतनी आम सी लड़की को इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? There is no comparison. तुम्हारा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और जहां तक बात है सलमान की, तो वो उससे सिर्फ हमदर्दी करता है। तुम टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उससे सिर्फ गरीब समझ के, मुस्तहिक समझ के उसकी हेल्प करता है, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। मॉम, आप नहीं समझेंगी। मुझे ना उसकी शक्ल देख के गुस्सा आता है, और खास तौर पे जब वो सलमान के साथ होती है। आप बस मत पूछे मुझसे। तो मैं भी तो आपको यही समझा रही हूँ कि इस बात को इतना बड़ा इशू मत बनाओ। मॉम, मैं फजूल इशू नहीं बना रही हूँ। सलमान उसकी वजह से मुझसे लड़ रहा है आजकल, विच आई कांट टॉलरेट। ओके, ठीक है, मैं बात करती हूँ, ट्राई करती हूँ, देखती हूँ, मैं बात करूँगी उससे। लेकिन तुम्हें एक काम करना है, सलमान से यशमिया के टॉपिक पे आपने कोई बात नहीं करनी। ओके? अब टेंशन मत लो। एक्चुअली कल मैं सलमान साहब से मिलने गई थी। सलमान के पास? सलमान से क्या काम था तुम्हें? वो जी कुछ पर्सनल काम था उनसे। देखो यशमिया, सलमान मेरा भांजा है। वो तो उसने वैसे ही हमदर्दी में तुम्हारी हेल्प कर दी होगी, लेकिन उससे ज्यादा किसी भी चीज की उम्मीद मत रखना, ये ठीक नहीं होगा। मैम आई एम सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगी मैं। यशमिया देखो, बुरा मत मानना, वो मेरा भांजा है, मेरी बहन ने उसकी जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मुझे ख्याल रखना पड़ता है। होप यू डोंट माइंड। इट्स ओके मैम। तो इसका मतलब है ईमा का शक बिल्कुल ठीक था। अच्छा, तो ये ईमा कहाँ है?
ईमा आई थिंक शायद अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गई हो। शायद। यू आर नॉट श्योर? नहीं, कंफर्म ही है, अपने फ्रेंड्स के साथ ही गई होगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। मतलब ये कि तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं, आपको ऐसी लग रहा होगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो। I mean, पहले तुम्हें ईमा का सारा स्केड्यूल पता होता था और अब तुम शायद का वर्ड यूज कर रहे हो। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला वजह सीरियस हो रही। देखो बेटा, मैं ईमा की माँ हूँ और तुम्हारी भी। तुम दोनों मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। आंटी आपको तो पता है ना ईमा का कि बगैर कुछ सोचे समझे हर वक्त सीन क्रिएट करती रहती है, और आजकल पता नहीं क्या हो गया, हर वक्त यशमिया को लेके मुझसे लड़ती रहती है। देखो बेटा, तुम जानते हो कि मैंने ईमा को कैसे पाला है। मैंने कभी उसकी कोई ख्वाहिश, कोई बात रद्द नहीं की। एंड यू नो, तुमसे मंगनी करने का मकसद भी यही है कि तुम उसको अच्छे तरीके से जानते हो। आई होप तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। वो तो ठीक है आंटी, लेकिन प्लीज आप भी तो उसे समझाएं ना। मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए। आई केयर फॉर हर, आई लव हर, लेकिन थोड़ा सा मेरे बारे में भी तो सोचे ना। She also love you बेटा। It's natural। इसीलिए इनसिक्योर होती है ना वो। आंटी ऐसे कैसे इनसिक्योर हो रही है जब बनता ही नहीं उसका इनसिक्योर होना। Listen my dear, don't get irritated। मैं समझाऊंगी ना उसे, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि वो किसी की सुनती नहीं, सिर्फ तुम्हारी बात सुनती है। प्लीज उसे प्यार से डील करो। आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा। मॉम प्लीज आप उसे अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल दें। किसको? यशमिया को। यशमिया को? लेकिन क्यों? क्या हुआ है? आपको पता नहीं है इस घर में क्या हो रहा है। वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, और मैं तो आपको कब से कह रही हूं, लेकिन आपने कुछ सुनना ही नहीं है। ईमा रिलैक्स, रिलैक्स ईमा। मुझे बताओ बात क्या है? आप प्लीज सकीना और इसकी बेटी को नौकरी से निकाल दें। ओके निकाल दूंगी। तुम यहां बैठो, बैठ जाओ। और अब मुझे बताओ बात क्या है? सलमान और यशमिया का अफेयर चल रहा है। व्हाट? मगर कुछ नहीं मॉम, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ठीक है, पूरी बात बताओ मुझे। नैना ये नैना हुए अश्कबा। अभी मेरा बच्चा। बेटा, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। बस तुम ठीक हो जाओ, क्योंकि फिर अल्लाह मियां दे देता है ना। ख्याल रखो मेरे बच्चे, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ मेरे बच्चे। मैं कुछ फ्रूट लेकर आया हूँ, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, थोड़ी देर में आ जाऊँ। खालिद कहाँ है? वो शाम से यहीं थे, अभी गए, एक जरूरी काम था, बस आने वाले।
मैं होकर आता हूँ। बच्चों पैसा सब ठीक हो जाएगा बेटा, अच्छा समझाओ उसको। लाइबा, हौसला करो। देखो इस तरह तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाए। खुदा पर भरोसा रखो ना। खुदा ने एक बार खुशी दी थी, दोबारा दे देगा। अभी खालिद, लाइबा हद होती है। कोई कितना सेल्फिश हो सकता है? असूलन इस वक्त खालिद को तुम्हारे साथ होना चाहिए था। खैर, बाहर नर्स से बात हुई थी मेरी, तो हमें इस वक्त बहुत आराम की जरूरत है। उसने कहा था अंदर जाके बातें कम कीजिएगा, इसलिए प्लीज अब सोचो मत, लेट जाओ और आंखें बंद करो, सोने की कोशिश करो। हाँ, लाइबा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं कहा हॉस्पिटल में। तुम हॉस्पिटल में हो? भाई ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी अम्मी आई हुई थी और वक्त पे तुम्हें हॉस्पिटल लेके आ गई। मेरा मतलब है तुमने तो अपनी बस सीट बुक करा ली थी। अम्मी, अम्मी कहाँ है? उसको मैंने भिजवा दिया घर। हम घर कब जाएंगे? भाई फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते, आज रात तो तुम्हें यहीं रहना होगा। डॉक्टरों ने कुछ टेस्टिंग करनी है तुम्हारी, बस ऐसे ही बिल बनाने के चक्कर में ये लोग। हॉस्पिटल में रहने से मुझे घबराहट होती है। भाई मजबूरी है, क्या करें। फिलहाल तुम यहाँ आराम करो, मैं यहीं पर हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। देर के बाद यशमी आ जाएगी, रात रुकने के लिए यहाँ मैं निकल जाऊँगा, ठीक है? क्या हो गया तुम्हें? देखो इस तरह तो तुम खुद अपनी जिंदगी के साथ दुश्मनी कर रही हो ना। तो जिंदा रहकर भी क्या करूंगी? क्यों करती हो ऐसी बातें तुम? लाइबा, यशमा बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको हिम्मत से काम लेना होगा। कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती, और अल्लाह के आगे हम सब बेबस हैं। प्लीज़ आपको ये बात समझनी होगी। मैं समझने की कोशिश करूं? आपके भाई समझेंगे इस बात को? अभी आपको पता है, कल से जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूं, खालिद मुझसे बात नहीं कर रहे। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्यों, लेकिन अब पता चला। दरअसल खालिद भाई भी बहुत परेशान है। अभी खालिद ने मुझसे सिर्फ और सिर्फ औलाद के लिए शादी की थी, और मैं उन्हें वो ही नहीं दे पाऊंगी। क्या वो मुझे कबूल करेंगे? तुम ना करें ना, अल्लाह सब कुछ देख रहा है ना। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, बोलो? एक इंसान इतने अरसे से तुम्हारे साथ रह रहा है और वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकता। ऐसे इंसान का तुम पर कोई हक नहीं है। छोड़ दो उस आदमी को, समझी? कोई बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं हो तुम। कैसी बातें कर रही हो आप ही? जो मुंह में आता है बोल देती हो। शौहर है वो मेरे, मैं उनके बगैर एक मिनट रहने का सोच भी नहीं सकती। मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि मैं उन्हें ये खुशी नहीं दे पाऊंगी। कितना खुश थे वो। कैसे तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें छोड़। सच सच बता, तुमने ये क्यों किया? अरे भाई छोड़े इसे। छोड़ दो मुझे। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे पूछे बगैर इसने ऑपरेशन कराई?
आज मैं इसको मार दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूं तुझे। बता, बोल 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 बोल। खालिद भाई इनका कोई कसूर नहीं है, इन्होंने ऑपरेशन खुद नहीं करवाया है। तो किसने करवाया इसका ऑपरेशन? बताओ किसने करवाया? बताओ, बोल 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 बोल। मैंने करवाया। तुमने करवाया इसका ऑपरेशन? अबे तू क्या लगता है इसका? है? तू क्या लगता है इसका? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? सच बता, क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? है, बोल। खालिद भाई वो मैं ये मैं क्या लगा रखी है? बोल बोल बोल। क्या मैं क्या बोल। खालिद भाई मैं तो सिर्फ हमदर्दी और इंसानियत। अरे क्या है कि इंसानियत 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 बकवास कर रहा है। मैं नहीं मानता है तुम्हारी सारी चीजें इंसानियत इंसानियत। मुझे सच सच बता, सच सच बता, तुम्हारा लाबा के साथ क्या रिश्ता है? तुम्हारे दिल में लाबा के लिए क्या है? सलमा मुझे कई बार कह चुकी थी, लेकिन मैं उसकी बातों पे यकीन नहीं करता था। अबे तू भाई है? तू भाई है? भाई नहीं, तू आस्तीन का सांप है। मैं तुम्हारी छोड़ूंगा नहीं। खालिद भाई आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब जाके मैं सही समझाऊं तुझे, अब जाके मैं सही समझाऊं। खालिद क्या कर रहे हैं आप? ये क्यों मार रहे हैं शहजाद को? इसका क्या कसूर है? शहजाद को तो आप बचपन से जानते हैं ना, सारा कसूर आपकी बीवी का है। जो मजलूम बन बन के इसकी हमदर्दियां समेटती रही है। निकल जा यहां से, मैं कहता दफा हो जा यहां से। सलमा उसको बोल दो यहां से निकल जाए, चले जा यहां से। खालिद भाई आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कहा ना जाओ यहां से तुम, मुझे कोई बात नहीं सुननी। जाओ निकलो यहां से। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और खुदा के वास्ते आप इसके साथ ज्यादती तो मत करें। शहजाद चुप हो जाओ, चले जाओ यहां से, हम बाद में बात करेंगे। जाओ मैं कह रही हूं। सारा फसाद जो है इस लड़की का फैलाया हुआ है। इसको भी यहां से निकाल दो, इसको भी सलमा यहां से साथ ले जाओ। मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। चल निकल यहां से, चलो। लाइबा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं कहा हॉस्पिटल में। तुम हॉस्पिटल में हो? भाई ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी अम्मी आई हुई थी और वक्त पे तुम्हें हॉस्पिटल लेके आ गई। मेरा मतलब है तुमने तो अपनी बस सीट बुक करा ली थी। अम्मी कहाँ है? उसको मैंने भिजवा दिया घर। हम घर कब जाएंगे? भाई फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते, आज रात तो तुम्हें यहीं रहना होगा। डॉक्टर ने कुछ टेस्टिंग करनी है तुम्हारी, बस ऐसे ही बिल बनाने के चक्कर में ये लोग। हॉस्पिटल में रहने से मुझे घबराहट होती है। भाई मजबूरी है, क्या करें। फिलहाल तुम यहाँ आराम करो, मैं यहीं पर हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। देर के बाद यशमी आ जाएगी रात रुकने के लिए यहाँ, मैं निकल जाऊँगा। ठीक है? अभी 1 घंटे बाद तुम्हारा ऑपरेशन है, ठीक है? क्या? ये क्या कह रही हैं आप? तो देखो प्लीज काम डाउन। आपने मेरी जिंदगी को मजाक समझ कर रख लिया। जैसे चाहती हैं वैसे चलाती हैं। मैं नहीं करवाऊंगी ऑपरेशन। लाइबा समझ तुम नहीं रही हो और मजाक मैं नहीं, तुम कर रही हो अपनी जिंदगी से। अच्छा, आपको अच्छे तरीके से पता है कि खालिद हरगिज राजी नहीं होंगे मेरा ऑपरेशन करवाने के लिए, और उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया है। मैं समझ रही हूँ, मगर इस तरह तुम्हारी जिंदगी को खतरा है लाइबा। आप क्या समझती हैं ऑपरेशन के बाद मेरी जान बच जाएगी?
खालिद की इजाजत के बगैर ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, बस। खालिद, खालिद, क्या तुम्हारी जिंदगी में किसी और की अहमियत है ही नहीं? हाँ, नहीं है कोई अहमियत, और मैं जा रही हूँ। लाइबा, देखो ऐसा मत करो, मत खेलो अपनी जिंदगी के साथ। ये मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूँ चलूँ। रुक जाए लाइबा प्लीज। आपकी जिंदगी में सिर्फ भाई की अहमियत है? इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप लोग क्यों जिद कर रहे हैं? समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन नहीं करवा सकते, खालिद मुझे छोड़ देंगे। लाइबा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सिर्फ आप भाई की वजह से अपने चाहने वालों को दुख दे सकती हैं क्या? अपनी अम्मी को, अपनी बहन को। जरा सोचें, आपके बगैर ये लोग क्या रह पाएंगे, जी सकेंगे? आप सिर्फ इतनी सी बात सोचें, इनको दुख देने से तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे बताओ। तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें प्यार करने वाले लोग मिले। तुम इन लोगों की खातिर ऑपरेशन करा लो, ट्रस्ट मी, भाई तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे, यकीन करो मेरा। जो भी होगा वो अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, यकीन करें। लाइबा, आप कुछ गलत नहीं करने जा रहे। आप हम सबकी खातिर ही ऑपरेशन करा लें, प्लीज प्लीज लाइबा, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। मैं तो सोच रहा हूँ आज यहीं रुक जाता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, मैं वैसे ही बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद भी आ रही है। क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी तुम्हारे घर वाले नहीं हैं, मैं कल सुबह चला जाऊंगा। इट्स नॉट फनी, ओके? बहुत रात हो गई है, तुम्हें जाना चाहिए। कम ऑन यार, तुम्हारे मुंह से ये दकियानूसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हर वक्त तो मेरे साथ रहती हो, अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? ओके ओके, थोड़ी देर रुक जाओ फिर चले जाना। ओके ओके, अच्छा बाबा, चला जाऊंगा, खुश। चलो अभी बेडरूम में चलते हैं। प्लीज बदतमीजी बंद करो तुम अपनी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने? यार प्लीज तुम जाओ। चला जाऊंगा, इतनी जल्दी भी क्या है? प्लीज गेट आउट, जाओ यहां से। बस करो यार, चलो एंजॉय करते हैं। तुम्हारी मॉम भी नहीं है और वो तुम्हारा स्टूपिड कजन, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा।
मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। ज्यादा ड्रामे ना करो तुम मेरे सामने, समझ में आई? तुम भी तो यही चाहती हो ना, मंगेतर के होते हुए मेरे साथ टाइम एक्सपेंड करती हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आती? बच्चा हूं मैं। चलो यार, अब ज्यादा नखरे ना करो, बेडरूम में चलो। चलो। शट अप! तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो और इस बात का अंदाजा मुझे ना आज हुआ है। मेरा हाथ छोड़ो। ना छोड़ूं तो? तुम सोच नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा कर सकती हूँ। तुम कर भी क्या सकती हो? आज कोई नहीं है जो तुम्हें मुझसे बचाए। मैं चिल्लाऊंगी। कोई फायदा नहीं, जितना चाहे चीखो, चिल्लाओ, आज कोई सुनने वाला नहीं तुम्हें यहाँ पे। मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ो। कम ऑन ईमा, ये क्या तुम क्या मिडिल क्लास लड़कियों वाली बातें कर रही हो? ईमा समझो। छोड़ो मेरा हाथ। ईमा, आज ईमा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो। तुम बताओ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम होती कौन हो मुझे इस तरह कहने वाली? बताऊं तुम्हें अभी? जाते हो या चौकीदार को बुला के तुम्हारी पिटाई करवाऊं? तुम्हारी इन धमकियों में नहीं आऊंगा मैं, समझ आई? Shut up and get out. निकलो यहाँ से, फौरन निकलो, वरना चौकीदार को बुला के ना तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी। निकलो। जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं, मगर तुम दोनों को देख लूंगा मैं। ईमा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। निकलो यहाँ से। तुम इधर ठीक तो हो ना? आप प्लीज मुझे अकेला नहीं छोड़िए। आप बेफिक्र हो जाए, वो चला गया है। मैं बाहर का गेट देख कर आ जाऊँ, आप आराम करें, आती हूँ मैं। आपको यही लगता है ना कि मैं उसके बगैर मर जाऊंगी? पता नहीं क्या समझता है खुद को। एंड बाय द वे, वो क्या मंगनी तोड़ेगा, वो मेरी तरफ से भाड़ में जाए। तब माफ कर देना इसको। नामुमकिन, सोचना भी मत। अब ये मेरे लिए बेकार हो चुकी है। बात सुनो, ये मत समझना कि तुम्हारे बाद मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे बाद मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मेरे पास तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन? बहुत। ऑप्शन की बच्ची।